बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमेशा के लिए याद रहेगा। ये आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कैसे रखा जा सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इस टेबल के जो ऊपर वाला रो है तो उसमें मैंने एंगल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल ए, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने एंगल्स रेशोज़ का नाम लिखा है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। उसके बाद मैंने कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए लिखा है। ये हमारे 6 रेशोज़ हैं। तो इस ट्रिक से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये टेबल आपको कैसे हमेशा के लिए याद रहेगा। करना हमें कुछ नहीं है, हमें खाली पहली जो ये रो है, ये पहली वाली रो हमें याद रखनी है। बस ये एक रो याद रखने से ये सारी टेबल हमारी पूरी हो जाएगी। खाली एक ही रो हमें याद रखनी है। तो शुरू करते हैं हम 0 डिग्री से। साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो का जब वैल्यू हम लिखते हैं तो साइन ज़ीरो का वैल्यू हम ज़ीरो ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लिखूँगा। साइन ज़ीरो का वैल्यू मैंने ज़ीरो लिखा। तो इसके बाद साइन ज़ीरो के बाद आता है साइन 30। जो साइन 30 का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/2। साइन 30 का वैल्यू मैंने लिखा है 1/2 यहाँ पे। ज़ीरो हमें पता है, ज़ीरो कुछ नहीं होता है, ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है। इसके बाद जो 30 है, 30 का वैल्यू मैंने लिखा है 1/2। 1/2 का वैल्यू हम लिटरली बोलते हैं वो 0.5 के बराबर होता है। 1/2 के बदले हम 0.5 भी लिख सकते हैं। यानी ज़ीरो के बाद हमने सीधे 0.5 पे छलांग लगाई, यानी ज़ीरो के बाद ये आधा आ गया, इसका वैल्यू आ गया हाफ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये 1/2 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इंक्रीज़ होता है जो ही हम ज़ीरो से आगे जाना शुरू करते हैं। इसके बाद 45 डिग्रीज़ है। 45 डिग्रीज़ का वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/√2। 1/√2। 1 का वैल्यू आप सबको पता है, 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ये पहली रो में इसलिए यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इससे ये सारी टेबल आपको फिर बाद में आसान हो जाएगी याद रखना। 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो √2 का वैल्यू अगर हम लगाएंगे, √2 का वैल्यू 1.414। इसके बाद बहुत सारे नंबर और हैं, लेकिन मैं इतना ही लिखता हूँ। 1/1.414 जब हम निकालते हैं तो इसका वैल्यू बनता है 0.707। 0.707, इसका मतलब ये होता है 0.5 आधा होता है। तो 0.5 से ज़्यादा होता है 0.707। यानी इसका मतलब है जो ये 0.707 है, ये साइन 45 का वैल्यू आता है। यानी 0.5 से अलावा, यानी साइन 30 से अलावा वैल्यू होता है साइन 45 का। इसका मतलब ये होता है कि साइन 45 का वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/√2। इसके बाद आता है साइन 60। साइन 60 का वैल्यू हम लिखते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2। √3/2। अगर मैं √3 का वैल्यू निकालूं तो बन जाता है, √3 का वैल्यू बन जाता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये बन जाएगा 0.866। 0.866 0.707 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे फिर वैल्यू इंक्रीज ही हो गया। 0 से 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2। ये वैल्यू इंक्रीज होता है जो ही हम एंगल्स बढ़ाते हैं, वैल्यू इंक्रीज होता है। तो लास्ट पे साइन 90 का वैल्यू 1 बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो ये रो है ये कंप्लीट हो गई। ये आपको याद रखनी है, बस खाली एक ही रो आपको याद रखनी है। इस एक रो से ये सारा टेबल आपको खुद याद रहेगा। तो हम 0 से स्टार्ट करके 1 तक आ गए, यानी 0 से स्टार्ट करके उसके बाद हमने मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू दिया, उसके बाद ज़्यादा, इसके बाद ज़्यादा, तो फिर हम 1 तक आ गए। उसके बाद कॉस का वैल्यू आता है, मतलब कॉस ए का वैल्यू हम इसके बाद लगाएंगे। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुछ याद नहीं रखना है। खाली ये जो ये 1 है यहाँ पे 90 का था, ये हमें
रिवर्स में यहाँ 0 के आगे लिखना है। यहाँ पे हमें 1 लिखना है। उसके बाद √3/2 आता था यहाँ, तो इसको √3/2 को यहाँ से उठा के हम यहाँ लिखेंगे √3/2। इसके बाद 1/√2 45 के नीचे ही लिखा था, तो ये यहाँ पे ही लिखा जाएगा फिर से 1/√2। इसके बाद आता है 1/2। 1/2 को यहाँ से उठा के यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद 0 लास्ट पे 90 के नीचे लिखेंगे। साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हो गए इस रो के कंप्लीट होने से। साइन को हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 तक ले गए। कॉस को हमें 1 से स्टार्ट करना है, 0 तक ले जाना है, उसका अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट उसका। उसके बाद आता है tan A हमारा, क्योंकि हमें पता है tan A हमें पता है tan A बराबर होता है sin A डिवाइडेड बाय cos A। sin A डिवाइडेड बाय cos A, ये हमें बन जाता है tan A। sin A को हम जब डिवाइड करते हैं cos A से, तो हमें आंसर में आता है tan A। वी गेट tan A। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 0 by 1। जिस टाइम हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही निकलता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें साइन ए वाले वैल्यूज़ को कॉस ए वाले वैल्यूज से डिवाइड करना है। 0 को हमें 1 से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ पे निकलेगा 0। ये आ गया 0 के नीचे, 0 डिग्री के नीचे। इसके बाद 30 डिग्री के नीचे 1/2 को हमें √3/2 से डिवाइड करना है। 1/2 को हमें करना है डिवाइड √3/2 से। यहाँ पे हमें सिंपल सा तरीका है, तो हम ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे, बचता है हमें 1 और ये √3। हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई √3। ये आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 ऐसे ही लिखना है आपको। ये √3/2 है, ये हमें ऊपर चढ़ाना है। ऊपर चढ़ा के ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/√3। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ पे बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे 1 और √3, 1/√3। यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, सॉरी। ये हमें tan 45 के नीचे लिखना है। जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमें 1। इसलिए हम यहाँ पे नीचे 1 लिखेंगे। tan 45 हमें 1 के बराबर आ जाता है। इसके बाद साइन tan 60 का वैल्यू हम निकालेंगे। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल डिवाइड करेंगे, इसका हम होल डिवाइड करेंगे, होल डिवाइड में लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे बनेगा ये 2 और 2 कैंसल, √3 डिवाइड बाई 1। जब √3 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे तो वो आ जाता है √3 या √3। 1/0, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो, वो हम सबको पता है, उसका वैल्यू नहीं आता है। अगर हम कैलकुलेटर से भी करेंगे उसका ये मतलब ये सॉल्व करने की कोशिश हम कैलकुलेटर से करेंगे, तब हमें कैलकुलेटर ई दिखाता है। ई मीन्स इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कुछ नहीं आता है, इसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी से भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आ गए हमारे मेन थ्री रेशो, साइन ए, कॉस ए एंड tan ए। उसके बाद वाले जो 3 रेशोज और हैं, वो हम सबको पता है, वो इनके अपोजिट है। दिस मीन्स इफ वी राइट 0 अंडर 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, then we have to write the opposite of sin 0 degree under cosec A, as sin and cosec are opposite each other। क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो साइन के नीचे अगर हम लिखेंगे, साइन 0 के नीचे हम अगर लिखेंगे 0, तो कोसेक ए के नीचे हमें लिखना है 0 का अपोजिट, वो आता है नॉट डिफाइंड। तो मैंने ये ऐसे ही टेबल नहीं बनाया है, मैंने इसके बाद tan के बाद cot लिखा है, tan के बाद मैंने cot लिखा है। देखिए tan ए अगर 0 आ गया, cot ए आएगा 0 का अपोजिट, वो हो गया नॉट डिफाइंड।
अब 10 30 अगर 1/√3 है तो कॉट ए आएगा √3, √3/1, √3/1 √3 ही होता है। ये 1 का अपोजिट 1 ही आ जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, tan ए एंड cot ए। √3 का अपोजिट आता है 1/√3, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखना है यहाँ पे हमें, तो वो आता है 1/√3। और नॉट डिफाइंड का अपोजिट आता है 0, नॉट डिफाइंड का अपोजिट आता है 0, 0 का अपोजिट आता है नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉस का अपोजिट लिखना है हमें सेक के नीचे, सेक वाले वैल्यूज के नीचे। कॉस ए अगर 1 है, मतलब कॉस 0 अगर 1 है तो सेक 0 भी 1 ही आएगा, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ये अगर √3/2 है तो ये आएगा 2/√3। ये अगर 1/√2 है तो ये आएगा √2/1, वो हो गया √2। ये अगर 1/2 है तो ये आएगा यहाँ पे 2/1, वो हो गया 2। ये अगर 0 है, 0 का अपोजिट आपको पता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसके बाद पहला जो रेशो था मैंने लिखा है साइन ए, साइन ए का अपोजिट आता है कोसेक ए, 0 का अपोजिट आता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का अपोजिट आता है 2/1, वो हो गया 2। 1/√2 का अपोजिट है √2/1, वो हो गया √2। √3/2 का अपोजिट आता है 2/√3, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे 1 ही आएगा। इस तरह ये टेबल पूरा कंप्लीट हो जाता है इससे। तो इसमें आपको खाली पहली वाली रो है, यही आपको याद रखनी है। बाकी ये सारा टेबल बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये टेबल हमें लगता है, मतलब ये टेबल हमें इस्तेमाल होता है, एक तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या दूसरा नाम उसका है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो या यहाँ पे होता है इस्तेमाल, या ये ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा भी हमें ये आगे वाले क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। तो मुझे लगता है इस ट्रिक से आपको ये टेबल पूरा याद हो गया होगा। बाकी अस्सलाम।